डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक हिस्सा होता है। सेंटेंस का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जितनी भी हमारे पास सेंटेंसेस होंगे उसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, मतलब सेंटेंस के अंदर जो काम करता हो, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब हमारे पास एक्शन होता है। ये जो काम करने वाला है, ये जो काम करता है उसे हम वर्ब कहेंगे, ठीक है। और जिस चीज पर काम हो रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ये हमारे पास रिसीवर ऑफ एन एक्शन है कि जिस पर काम हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट, He eats an apple। अब यहाँ पे क्या है? I played cricket। I सब्जेक्ट है, played verb है, cricket ऑब्जेक्ट है। He eats an apple। He सब्जेक्ट है, eats verb है, an apple ऑब्जेक्ट है। ओके, मैंने खेला, क्या खेला? क्रिकेट खेला। तो यहाँ पे क्या है? वर्ब जो है वो रिसीव किया है ऑब्जेक्ट ने, ऑब्जेक्ट पे काम हुआ है। He eats, वो खाता है, क्या खाता है? एप्पल। एप्पल पे काम हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम हो रहा हो, यानी द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ये क्रिकेट और एप्पल ये क्या है? एक्शन को रिसीव करता है। तो ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन भी मैंने ये लिखा है, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, कि जो एक्शन को रिसीव करता हो। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू पेशावर। ही वेंट टू पेशावर, वो गया, कहाँ गया? अब ये एक्शन रिसीव किया है पेशावर ने, वो पेशावर गया। आई थ्रीव द बॉल, मैंने फेंका, क्या फेंका? बॉल। अब यहाँ पे क्या है? द रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, इस एक्शन को रिसीव किया है ऑब्जेक्ट ने। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। अब आते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? अ नाउन और प्रोनाउन दैट डायरेक्टली रिसीव एक्शन ऑफ द वर्ब। वो नाउन या वो प्रोनाउन जो कि डायरेक्टली सीधा रिसीव करता है एक्शन को वर्ब का, जो वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता हो, वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केक द बॉल। ही केक द बॉल। अब यहाँ पे क्या है? ही केक्ड द बॉल। केक क्या है? ये हमारे पास वर्ब है। इस एक्शन को रिसीव किया है बाल ने, मतलब बाल को किक किया है ही ने, ठीक है। तो ही केक द बॉल, यहाँ पे इस एक्शन को डायरेक्टली रिसीव किया है, तो ये हमारे पास क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे हेल्प्ड अस। दे हेल्प्ड अस, यहाँ पे हेल्प किया है, ये वर्ब है, और अस किया है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो वर्ब के अंदर एक्शन है उसको डायरेक्ट रिसीव किया है अस ने। ओके, ही कॉल्ड अली। He called Ali, he called him। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे पास नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। He called Ali, he called him। यहाँ पे इस एक्शन को, यानी जो वर्ब है, इसे डायरेक्टली रिसीव किया है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास वो ऑब्जेक्ट होता है जो डायरेक्टली वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। इसमें 2-3 पॉइंट्स और है, आइए उनको देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom अबाउट द वर्ब, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जितनी भी है वो हमारे पास व्हाट और whom को आंसर करेंगे। इसका मतलब यह है कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है उसके ऊपर अगर हम व्हाट और whom का क्वेश्चन करें, तो जो वर्ड सेंटेंस के अंदर इन दोनों क्वेश्चंस को आंसर करे वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, वी प्लेड क्रिकेट। वी प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे वर्ब ये है प्लेड, ओके। इसके ऊपर अगर हम वर्ड का क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वी प्लेड, हमने क्या खेला? व्हाट वी प्लेड। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? वी प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट इसका आंसर मिलेगा। तो क्रिकेट हमारे पास क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसने वर्ड को आंसर किया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ही कॉल्ड अली। ही कॉल्ड अली। अब यहाँ पे वर्ब ये है, इसके ऊपर अगर हम whom को क्वेश्चन करें, whom did he call। Whom did he call, उसने किसको कॉल किया? He called अली। तो इसका आंसर अली है, ठीक है। ये वो वर्ड है कि जिसने whom को आंसर किया है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास whom और what को आंसर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास वो नाउन और प्रोनाउन होता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो नाउन और प्रोनाउन होते हैं जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही गेव हिम द गिफ्ट। ही गेव हिम द गिफ्ट। अब यहाँ पे क्या है? ये गिफ्ट हमारे पास ही गेव हिम, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे गिफ्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किया है हिम ने, ही गेव द गिफ्ट। गिफ्ट किसको दिया है? ये रिसीव किया है हिम ने। तो हिम हमारे पास क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ओके। आई मेड अली
a sandwich. I made Ali a sandwich. अब यहाँ पे क्या है, I made a sandwich. सैंडविच ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अली जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसने इस सैंडविच को रिसीव किया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने रिसीव किया है। He gave the door a paint. अब यहाँ पे क्या है, he gave a paint. Okay, he gave the door a paint. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे डोर ने क्या किया है, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किया है, तो ये हमारे पास क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें मजीद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आइए वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, टिपिकली अपीयर्स बिटवीन द वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान में आता है, ठीक है। दे सेंट द कंपनी अ लेटर। अब यहाँ पे क्या है, दे सेंट ये वर्ब है, अ लेटर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के दरमियान जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दे सेंट द कंपनी अ लेटर। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स होमवर्क। द टीचर गेव क्या है, ये वर्ब है, होमवर्क क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों के दरमियान जो आएगा वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, इट आंसर्स द क्वेश्चंस टू whom, फॉर whom, to what। इन तीन को क्वेश्चन करता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अबाउट द वर्ब। मतलब वर्ब के ऊपर जब हम ये तीनों क्वेश्चन करते हैं तो जो वर्ड उस सेंटेंस के अंदर इन तीनों का आंसर करेगा वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही शोड द ऑडियंस हिज आर्ट। अब इसका मतलब ये है कि शोड हिज आर्ट, उन्होंने दिखाया अपना आर्ट टू द ऑडियंस, ऑडियंस को दिखाया है। किसको दिखाया है, टू whom, किसको, ऑडियंस को। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव किया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने और टू whom को आंसर किया है इस ऑडियंस ने। तो ऑडियंस हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, ही मेड हिज ब्रदर अ केक। ही मेड हिज ब्रदर अ केक। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, मेड है। अगर इसके ऊपर हम फॉर whom का क्वेश्चन करें तो जो वर्ड यहाँ पे आंसर करेगा इसका वो हमारे पास क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ही मेड उन्होंने बनाया, किसके लिए बनाया, हिज ब्रदर अपने भाई के लिए बनाया। क्या बनाया, अ केक। तो जब हम यहाँ पे व्हाट का क्वेश्चन करें, ही मेड उन्होंने बनाया, क्या बनाया, अ केक, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट को आंसर करेगा, ठीक है। ही मेड फॉर whom, किसके लिए, हिज ब्रदर अपने भाई के लिए, अ केक, केक बनाया। ही मेड अ केक, उन्होंने केक बनाया। अब यहाँ पे केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनको रिसीव किया है हिज ब्रदर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने रिसीव किया है। दे गेव द प्रोजेक्ट अ डेडलाइन। दे गेव द प्रोजेक्ट अ डेडलाइन। अब यहाँ पे गेव किया है, ये हमारे पास वर्ब है। अगर इसके ऊपर हम टू व्हाट का क्वेश्चन करें, टू व्हाट डिड दे गिव अ डेडलाइन, किस चीज के लिए डेडलाइन दिया है। अब यहाँ पे इसको आंसर करेगा द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए एक डेडलाइन दिया है, ठीक है। तब यहाँ पे ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनको रिसीव किया है प्रोजेक्ट ने। एक पॉइंट हमारे पास ये है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये हमें क्वेश्चन करेगा टू whom, फॉर whom और टू what, इन तीनों को आंसर करेगा। तीसरा पॉइंट इनमें ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीव करेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये 3 पॉइंट से हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को पहचान सकते हैं।